तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं आज अंडाणु जनन या oogenesis। oogenesis, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा oogenesis। ठीक, अंडाणु जनन। ठीक, अब आप ऐसे समझो, ऊ का मतलब होता है ओवम, जेनेसिस का मतलब होता है बनना या बनना, जनन। ठीक, ये ओवम का बनना। ओवम कहाँ बनते हैं? तो ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। ये बात है। बात आती है कि सर क्या ओवम, सारे ओवम एक साथ बन जाते हैं या जैसे स्पर्म बनते हैं कॉन्टिन्यूअस बनने लगते हैं? तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो ओवम है वो ओवरी के अंदर बनते हैं, और ये जो ओवम होते हैं ये मतलब बेबी गर्ल के जन्म लेने से पहले बनते हैं, और बनने का प्रोसेस बंद भी हो जाती है। लेकिन एक एक ओवम मैच्योर होता है, एक एक ओवम मैच्योर होता है और बाहर आता है। बाहर सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में आता है, जो कि हम आप पे आगे आपको क्लियरली पढ़ाएंगे। अब oogenesis का मतलब क्या होता है, ऐसा समझो, ओवेरी के अंदर, ओवेरी के अंदर, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। ओवरी के अंदर ओवम का बनना, ओवम का बनना, बनना oogenesis कहलाता है, oogenesis कहलाता है, कहलाता है। ठीक, कहलाता है। अब oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, क्योंकि जो ये हमारा ओवम है वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव करता है, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं होती है। इसलिए ओवरी जो हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाई जाती हैं, जबकि टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम, एक थैलेनुमा संरचना में और बॉडी के आउटसाइड पाए जाते हैं, जो कि एक थैलेनुमा नीचे लटके रहते हैं। रीजन उसका यही होता है कि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती, जबकि ओवम की हो सकती है। चलिए अंडाणु जनन अब हम आपको बताते हैं। ठीक, अब एक मेजर पॉइंट ये है कि सर एक स्पर्म से तो 4 स्पर्म बन जाते हैं, एक स्पर्म से तो 4 स्पर्म बन जाते हैं, जबकि एक ओवम से एक ही ओवम बनता है। पोलर बॉडी बनती है, इनका कोई काम नहीं होता है। रीज़न यही है कि जब एक ओवम से अगर मान लो कई ओवम बन जाएंगे तो एक साथ में कई सारे जाइगोट बनेंगे, और कई सारे जाइगोट बनेंगे तो उनका इम्प्लांटेशन होगा। अगर बहुत सारे जाइगोट इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेबी की डेथ हो जाएगी, कोई बेबी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगा। तो नेचर चाहता ही नहीं था कि बहुत सारे ओवम बने। अब एक बात यह भी है कि जो ओवम होता है वो एक बार इस ओवरी से बना, एक बार इस ओवरी से बना, तो दूसरी बार नेक्स्ट ओवरी से बनता है। ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही ओवरी से बनता रहे, बार बार एक ही ओवरी से हमेशा ओवम नहीं बनते हैं, क्योंकि जब तक मान लो कि जैसे इस बार एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई तो इसमें बना, और अगली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो इसमें बनेगा। अल्टरनेट मैनर में ओवम बनते रहते हैं। यह नहीं कि अब ये कर गया ओव्यूलेशन, बाहर निकल आया तब ये ओवरी फिर से बना, ऐसा नहीं होता है। एक बार ये बनाएगी ओवरी तो दूसरी बार ओवरी ये बनाएगी, ओवम बनाती रहेंगी। अल्टरनेट के मैनर में ओवम बनाया जाएगा। तो समझ चुके हो तो समझी हुई भाषा को आप लिख सकते हो। ठीक, चलो अब आपको अंडाणु जनन हम बताने वाले हैं। जैसे कि ये हमारी 2n है, क्या है,
ये अंडाणु ओवम है, ठीक, ऐसे समझो ये अंडाणु है। अब ये इसमें हुई ग्रोथ, इसमें होगी, सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किससे होगी? माइटोसिस से होगी। अगर आपको माइटोसिस, मियोसिस ये सब टर्म नहीं समझ आ रहे हैं तो क्लास 11th की बायोलॉजी भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, वहाँ बहुत क्लियरली पढ़ा रहे हैं, अब वो भी लेक्चर वॉच कीजिएगा। तो ये बना, अभी 1 से ये 2 बनेंगे। ये यहाँ पे हमने 2n क्यों लिखा है? क्योंकि डिप्लॉयड है, और ओवम में हम n लिखेंगे क्योंकि ये हेप्लॉयड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो रही है माइटोसिस। अब माइटोसिस जो होती है वो क्रोमोसोम को आधा नहीं कर पाती है, फिर यहाँ पे होगी माइटोसिस, फिर यहाँ पे होगी माइटोसिस, फिर यहाँ पे होगी माइटोसिस। तो ये ऐसे माइटोसिस चलती रहेगी, जो ऐसे माइटोसिस है ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये 2 मिलियन oogoनियम एट टाइम बर्थ, ये बर्थ के समय 2 मिलियन तक oogoनियम हो जाएंगे। और इसमें जो ये डिवीज़न हो रहा है, इस डिवीज़न को कहा जाता है माइटोसिस। माइटोसिस जो है इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ठीक। अब ये हो गया पूरा। अब इसमें से एक oogoनियम ऐसे बढ़ी, एक नहीं बहुत सी बढ़ेंगी, और बढ़ने के बाद में इसमें हुई ग्रोथ, ये ग्रोथ हुई। अब ये बनेगा प्राइमरी oocyte। आप ये समझ लो कि प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में ज़मीन आसमान का अंतर है, कि जैसे ये बनी हमारी प्राइमरी oocyte बनी, ठीक। यहाँ पे लिख लो प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte बनी, ठीक। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा प्राइमरी फॉलिकल, और इसी में आएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। अब ये बना, अब ये oogoनियम। अब इसके बाद में ये जो सारी की सारी स्टेज है ये बिफोर बर्थ की हो रही है, ठीक। कब हो रही है? बिफोर बर्थ की हो रही है। ये प्राइमरी oogoनियम हमारी बन गई, प्राइमरी oogoनियम बन गई या प्राइमरी oocyte बन गई। ओ माने ओवम, साइट माने कोशिका। एक कोशिका ही तो है यार, जो ऑर्गेनिज्म का जीवन है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, फिर उसमें माइटोसिस होती है और एक हम जैसे ऑर्गेनिज्म का विकास हो जाता है। अब इसके बाद में ये गर्ल है, अब इसका होगा जन्म। ये कौन सा पीरियड? ये था एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी अवस्था, ठीक। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ये हमारा चल रहा था। अब इसके बाद में ये हमारा बर्थ होगा, ठीक। बर्थ होने के बाद में ये हमारा बर्थ हमारा होगा, जन्म होगा, और जन्म होने के बाद में फिर कुछ समय तक चलती है। फिर कुछ समय तक ये जो हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ये अरेस्ट रहता है। किस में अरेस्ट रहता है? मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन सब स्टेज में अरेस्ट रहता है। अरेस्ट क्यों रहता है? कहता है देख भाई मेरा कोई आ रहा है, जब वो आएगा तब मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। कौन है वो? साजन इन द सेंस स्पर्म। हम आगे की कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। फिर इसके बाद में ये हमारा चाइल्डहुड, ठीक। तो ये हमारा चलता है चाइल्डहुड। ये क्या है? ये हमारा चाइल्डहुड है, बचपन है, यानी 11 वर्ष तक
होते होते किसी भी प्रकार का कोई मेंस्ट्रुअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब तक चाइल्डहुड चल रहा होता है, बचपन चल रहा होता है, और यहाँ पे जो सेल हैं ये ग्रोथ होती है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में फिर इसमें होगा डिवीज़न। ये इसमें हुआ डिवीज़न। कैसा हुआ डिवीज़न? अनइक्वल डिवीज़न हुआ, और ये यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुई, मियोसिस फर्स्ट हुई, ठीक। और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन सब स्टेज में आके अरेस्ट हो गया। कहता अब मैं ना जाऊंगी, बिना उनके आगे नहीं बढ़ूंगी, और ये बना देगा क्या? जरा सपोज करो ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। आप सजेस्ट करो इसको क्या नाम देंगे? तो इसको नाम देंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल अलग है बेटा, किसमें आएगा? प्राइमरी oocyte में, और इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। अब जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक, इसमें क्रोमोसोम 23 होते हैं, जबकि यहाँ पे क्रोमोसोम 46 होते हैं। क्योंकि ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। क्रोमोसोम को आधा करने के लिए मियोसिस होती है, और मियोसिस 2 बार होती है। मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस सेकंड होती है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि साइटोलॉजी साथ में चल रही, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, आप उन लेक्चर को भी साथ में फॉलो करें, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी oocyte बना, ये हमारा सेकेंडरी oocyte बना, और ये हमारा बना फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये बताओ पोलर बॉडी क्या है? नेचर नहीं चाहती है कि तुम साथ में ग्रो करो। आप ऐसे समझ लो कि एक 2 भाई हैं, एक भाई को पूरा पैसा दिया गया, पूरा पैसा दिया गया, खाना भी दिया गया, और दूसरे भाई को केवल और केवल थोड़ी ज़मीन दे दी गई, लेकिन पेरेंटल सेम रहा, जीनोम सेम है। वहाँ यही भी यहाँ पे है कि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे, और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। केवल कमी क्या होगी कि इसको बंटवारे में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इसको बंटवारे में कम पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे पैसे का मतलब है साइटोप्लाज्म। क्या? यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म कम होता है। लेकिन जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो कहाँ बनती है? तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा होती है वो हमारी बनेगी ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर यहाँ पे आप लिख लो कि फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म इन ओवरी। यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म्ड इन ओवरी, ठीक। ये ओवरी के अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक। फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। कब बनेगी? आप फिर से देख लो, यहाँ पे इतना जो हमारा काम है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक होता है। उसके बाद में बचपन शुरू हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो अरेस्ट रहती है। किसमें अरेस्ट रहती है? अरेस्ट डिप्लोटिन सब स्टेज में, डिप्लोटिन सब स्टेज में, प्रोफेज की डिप्लोटिन सब स्टेज में अरेस्ट रहती है। मेरा आएगा, जब आएगा तब मैं जाऊंगी। और सेकेंडरी oocyte होता है, और सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन के द्वारा बाहर निकलता है। ओव्यूलेशन किस फॉर्म में होता है? यहीं पे ओव्यूलेशन आ जाता है। ओव्यूलेशन तभी आता है जब प्यूबर्टी आती है। और प्यूबर्टी कब आती है? जब लड़की 11 से 12 साल की हो जाती है, तब उसमें मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को मेनार्की कहा जाता है, रजोधर्म कहा जाता है, ठीक, रजोधर्म कहा जाता है। अब इसके आगे का आप लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लिख चुके होंगे, और इसके आगे हम आपको रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट डिप्लोटिन में अरेस्ट क्यों हुआ।
और फिर जब उनका वो आएगा तब ये आगे फिर जाएगी। मैं वही रीज़न आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, शायद आप यहीं तक पढ़े होंगे कि यहीं पे बार बार अरेस्ट हो रही है। आप जब से पढ़ रहे हैं और जब तक पढ़ोगे आपको रीज़न शायद किसी ने नहीं बताया होगा, और वही कारण है कि मैं आपको रीज़न बताने जा रहा हूँ। ठीक, अब आप ऐसे समझो कि ये एक हमारी पूरी सेल है। ठीक, इसीलिए कहता हूँ सेल साइकिल सेल डिवीज़न के लेक्चर ज़रूर देखना। ठीक, ये हमारी सेल है, ये हमारा सेंट्रोमियर, ये हमारा सेंट्रोमियर, ये हमारा सेंट्रोमियर, और ये यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल। अब इसके ऊपर ये हमारे क्रोमोसोम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, क्रोमोसोम लगे हुए हैं। कौन सी प्लेट पे लगे हुए हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर लगे होते हैं। इस प्लेट को मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है, और ये इससे जुड़े हैं स्पिंडल फाइबर। किससे जुड़े हैं, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर बेटा जुड़े हैं इधर एक छोर इनका जुड़ा है सेंट्रियोल से, और दूसरा छोर इनका जुड़ा होता है काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से। इजाज काइनेटोकोर या डिस्क शेप स्ट्रक्चर, आप जैसे कूले के ऊपर हाथ रखो, ये हैं। ठीक, अब ये यहाँ पर भी ऐसे जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हैं, स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आदमी यार अपना दुख तभी बताता है जब उससे बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारे पास क्या दुख था कि तुम मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। तो ये ओवम कहता है तुम मेरे अपने हो, इसीलिए मैं तुमको अपना दर्द बता रही हूँ। कहते हो जानते हो ऊपर वाले ने क्या किया, उसने एक स्पेशल प्रोटीन बना दी, और स्पेशल प्रोटीन बना दी, और बनाने के बाद में मेरे जो ये क्रोमोसोम हैं इसके ऊपर ऐसे चिपका दी। बोले नहीं तुम जा सकते। कहते हैं जब वो आएंगे लेने तब तुम जा पाओगे, और इस प्रोटीन को नाम दिया गया मेटाफेज। मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन कहते हैं, MPC शॉर्ट में कहते हैं। ये प्रोटीन बना दिया और ये अलग नहीं होने दिया। अब कहते हैं जब वो आएंगे, और वो यहाँ पे अपना हीरो है, और इस हीरो का नाम है, आप देख के जान जाओगे बेटा, देख के जान जाओगे। अगर नहीं जान पाए तो फिर बेकार ही आएगा, स्पर्म। और स्पर्म के आते ही ये स्लॉक से अंदर एंट्री लेगा एंट्री इन द फॉर्म, फर्टिलाइज करेगा इसको, और फर्टिलाइज करने के बाद में ये बना देगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बना देगा, APC। अब ये काम क्या करेगा, कहते हैं ना अगर तुम मेरे वाले को सताओगे या मेरी वाली को सताओगे तो मैं अपने ऐसे हथियार फेंकूंगा जो तुमको तोड़ देंगे, सारी जंजीरें तोड़ के उनको ले जाएंगे और उनको अपने साथ रखेंगे। ये ऐसे स्पर्म आता है, इसमें एंट्री कराएगा, अपना सेंट्रियोल दे देगा, मतलब आगे बहुत कुछ देगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसको मेटाफेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये जो प्रोटीन बनी थी ये अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद में इसका डिवीज़न हो जाएगा। कब डिवीज़न होगा, ये कब ऐसा होगा, ऐसा कब होगा, जब इस सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ओवम निकला था, ग्रेफिन फॉलिकल से निकला। जब बहुत परेशान हो गया, कहता मैं जाता हूँ अपने वाले को बुलाने। कहते हैं जाओ तुम बुलाने जाओ। और जब ये बुलाने पे आ जाता है, और जब ये बुलाने पर आ जाता है, कहते थे जाओ तुम अपने वाले को बुलाने जाओ। तो इस पर ये ओवम कहाँ से जाएगा, ओवम कहाँ जाएगा बेटा, ओवम कहाँ जाएगा, बताओ जरा। ये हमारी ओवरी है, ओवरी से हमारा ओवम रिलीज हुआ, इसको फिम्बरी ने लिया, देन इसमें यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में आ गया, और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में बाई वेजाइना स्पर्म की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद में यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आ गया,
और उसका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, तो स्पर्म अंदर कर गया, ये हमारा रीज़न था क्यों। अब जब स्पर्म अंदर कर जाएगा, स्पर्म अंदर जायगोट बन जाएगा, लेकिन इस समय भी एक पोलर बॉडी बनती है, एक समय फिर पोलर बॉडी बनती है और फिर बेटा वैसे ही बंटवारा होता है, जो कि यहाँ पे फिर एक को साइटोप्लाज्म कम दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बनती है। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा होती है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो हमारी बनती है ओवरी के अंदर, जबकि सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो हमारी फैलोपियन ट्यूब में बनती है। कब बनती है? जब हमारा ओवम फर्टिलाइज हो जाता है। अगर ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में आए और स्पर्म ना पहुँचे तो ऐसे बंधे का बंधा मर जाता है। फिर वो ओवम कहता है देखो जब तक मेरा वाला लेने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी, भले ही मेरी लाइफ एंड क्यों ना हो जाए। और ये बाहर फिर बाई मेंस्ट्रुअल साइकिल ये ओवम फिर डिजनरेट कर जाता है और बाहर निकल आता है, और उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस होता है। अब जब ये बन जाएगा, स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, तब ये बना देगा जायगोट। जायगोट कैसे बनेगा थोड़ा सा इस पे भी हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम आपको इम्प्लांटेशन देन ये सब पढ़ाएंगे। ये कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो ये वाला हमारा पूरा ओवम है, यहाँ पे हमारा फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है। क्या फीमेल क्या करती हैं बेटा? हर चीज़ को प्लस करती हैं, इसलिए उनके निशान को प्लस से दिखाया गया है। और इसको कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, इसको नहीं, इसको कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक, लिखो आप। इसको कहा जाता है फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अब बाद में होगा फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा, किसका होगा? स्पर्म। ये स्पर्म अंदर आएगा, एंट्री कर जाएगा और यहाँ पे ये बना देगा मेल, यहाँ पे ये बनाएगा मेल प्रोन्यूक्लियाई। बेटा मेल भी बात कहते हैं, लेकिन उनकी एक डायरेक्शन होती है और इसको कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई। ठीक, अब इन दोनों को मिला के ये बन जाता है हमारा 2n का जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। हिंदी में इसको युग्मनज कहा जाता है। अब फिर इसमें क्लीवेज होंगे। क्लीवेज माइटोसिस की तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये जो हमारा जाइगोट बन जाएगा, अब ये हमारा बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद में ये पूरी प्रोसेस होती है। क्या होती है? अब आप फिर से एक बार समझिएगा। ये फिर से ये कहाँ जाइगोट बना है हमारा? तो ये फैलोपियन ट्यूब में हमारा जाइगोट बना है। अब सोचो, इसके चारों ओर जो ना पेलिसुडा लेयर पाई जाती है, अगर ये यहीं पे डिजनरेट कर जाए तो इम्प्लांटेशन यही हो जाएगा। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है कि ये जाइगोट है, इसकी वाल में चिपक जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ पे चिपक जाएगा तो इस प्रकार की प्रेगनेंसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर रह के संपूर्ण बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, संपूर्ण एम्ब्रायो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ से जाइगोट चल के कहाँ पे आता, कहता है देखो भाई मैं अपने ही घर में रहूँगा, किसी अन्य जगह में रहूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ये बर्बादी से बचने के लिए ये धीरे धीरे मूवमेंट करता है, और जब ये मूवमेंट करेगा ना तो ये बढ़ने लगता है क्योंकि इसमें क्लीवेज होने लगता है। और जब ये क्लीवेज होगा, ये 1 क्लीवेज, 2 क्लीवेज, 3 क्लीवेज, 4 क्लीवेज, इसका साइज उतना ही रहता है, लेकिन इसमें सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। हम आपको जब एम्ब्रायो पढ़ाएंगे बहुत क्लियरली बताएंगे। तो एम्ब्रायो की कुछ स्टेज होती हैं, जिन स्टेज को कहा जाता है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, और इसको याद करने की ट्रिक MBG होती है, माँ बुआ जी। ठीक,
MBG होती है, मोरूला ब्लास्टुला गैस्टुला। अब गैस्टुला के अंदर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, इसमें एक छोटी सी कैविटी हो जाती है। अब ये आने के बाद में यहाँ पे आके इम्प्लांट कर जाएगा, इंडोमेटेरियम में इम्प्लांट कर जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद में ये जो हमारा जायगोट है और इंडोमेट्रियम के इनर वॉल के बीच एक कनेक्शन बनता है और इस कनेक्शन को कहा जाता है प्लेसेंटा, जो कि कल वाली क्लास में हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।